Guys, today we are live from वास्तुकी and we are with Miss छाया प्रीति सिंघल। और आज हम जानेंगे वास्तुकी के बारे में, जानेंगे कि आपके क्या सवाल हैं, क्या आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी दुविधाएं हैं, हम ट्राई करेंगे कि उनको सॉल्व करें आपके लेवल पे आके। हेलो मैम। सो मैम, आपने कब सोचा कि मुझे मतलब वास्तु एक्सपर्ट बनना चाहिए, या आपने कैसे वो गैप ढूंढा कि आपको क्या क्लिक किया कि मुझे इस इंडस्ट्री में अपने आप को ले जाना चाहिए? देखिए, ये जो लाइन है, ये ऐसी लाइन नहीं है कि आपके पेरेंट्स आपको पुश करेंगे और कहेंगे कि आप वास्तु एक्सपर्ट बन जाओ या वास्तु कंसल्टेंट बन जाओ। हमेशा पेरेंट्स की तो ये रहता है आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या कुछ भी इस तरह का, कोई गवर्नमेंट जॉब में जाएं, कुछ भी जाएं। पर ये जो एक करियर है, इसके लिए आपको ये, क्योंकि भगवान की विद्या है, तो भगवान ही आपको चूज करते हैं कि अब आपको इस लाइन में जाना है। मैंने कब रियलाइज किया, मैं बचपन से मुझे ये रहता था कि मुझे किसी के घर में कोई अंदर ले जाए और मैं उनका घर बहुत अच्छे से देख लूं। अब आप हर किसी के घर में नहीं जा सकते हैं, कोई आपको इनवाइट करेगा तो तभी आप उसके घर में जाएंगे। पर अंदर से ये रहता था कि नहीं, मुझे ना उनके घर जाके अंदर से देखना है कि उन्होंने कितने अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है, कैसे सजाया हुआ है, क्या है। अब मुझे नहीं पता था कि वो मेरे अंदर से क्यों आता था, या जब मैं कभी घर में परेशान बैठती थी तो ऐसा लगता था दीवारें मुझसे कुछ बोल रही हैं, पर मैं उनकी भाषा को समझ नहीं पा रही। तो ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है कि कुछ कोई कह रहा है और दीवारें ही बोल रही हैं, और मैं उनकी बात अंदर नहीं, मेरे समझ नहीं आ रही है। कोई तो एक भाषा होगी कि जो कि मैं इनकी भाषा को समझ सकूं। तो जब करते करते लाइफ में इतने अप एंड डाउन आए, और हर किसी चीज को मैं वास्तु से जोड़कर देखती थी कि इनके घर का ना ये वास्तु खराब है, इसलिए इनके साथ ऐसा हो गया। या मेरे भी लाइफ में मेरे फादर बहुत जल्दी कैंसर से चले गए, तो तब भी मेरा यही था कि हमारे घर का ना वास्तु खराब है, इसलिए वो पापा को ले गया। लेकिन मैं उसको ठीक नहीं कर सकती क्योंकि उस टाइम मैं नहीं जानती थी। धीरे धीरे ये सारी चीजें मुझे वहीं खींच कर ले गई कि जहां से कि मैं सबको सॉल्यूशन दे सकूं और वो इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर आ सके। ओके, तो वो कौन सा मोमेंट था, मतलब आपको जब रियलाइज कि अच्छा आज मुझे शुरू करना है? मतलब धीरे धीरे प्रोसेस शुरू हुआ, बट एक दिन आता है ना कि आइस ब्रेक हो जाती है कि नहीं, आज आई हैव टू फाइंड इट कि हाउ शुड आई टॉक टू द वॉल्स। मतलब आपको लग रहा था कि दीवार आपसे बात कर रही है, लेकिन आपको कब लगा कि नहीं, आज मैं जवाब दूंगी, कि मुझे दीवारों के जो क्वेश्चन है मुझे उनका जवाब देना है? कहाँ से आपने आप ढूंढा वो रास्ता? कहते हैं ना, आपको पता आपको कहाँ जाना है, बट अब वो रास्ता आपने कैसे बनाया? स्ट्रगल एक के बाद एक आते चले गए। पहले पापा गए, फिर उसके बाद जो हुआ कि बहुत सारे स्ट्रगल लाइफ में ऐसे चल रहे थे कि आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि इनसे निकलें कैसे। करते करते फिर ये हुआ कि मेरे हस्बैंड ने एक नई फैक्ट्री लगाई। अब वो फैक्ट्री स्ट्रगल में है, वो स्ट्रगल से बाहर नहीं आ रही, क्योंकि हमेशा जो ऑनर होता है, वो अगर वो फैक्ट्री ऑनर है तो वो बहुत सारे इफ एंड बट, बहुत सारे अप एंड डाउन्स के लिए रेडी रहता है। उनको लगता था कि नहीं, अभी नई नहीं है, अभी इसलिए नहीं चल रही है, किसी भी काम को चलने में और अपनी पेस पकड़ने में टाइम लगता है। आप ऐसे ही एंजाइटी ले रही हो और ये ठीक हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, 4 साल हो गए हैं, ऐसा नहीं होता है, हम कुछ वास्तु में गड़बड़ है, हमको इसको ठीक कराना चाहिए। तो उस टाइम मैं नहीं जानती थी, मैंने एक लोकल जो हमारे वास्तु एक्सपर्ट थे उनको बुलाया। उन्होंने कहा फैक्ट्री बहुत अच्छी बनी हुई है, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत जानती थी, तो थोड़ा बहुत मैंने उस फैक्ट्री में अपना योगदान दिया था कि ऐसे नहीं, हम इसको ऐसे बनाएंगे, ऐसे नहीं ऐसे बनाएंगे। तो बोले फैक्ट्री तो अच्छी बनी हुई है, पर इसमें थोड़ी बहुत एनर्जी ऊपर नीचे होगी, उनको बैलेंस करेंगे तो ठीक हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, आप करा दीजिए जो जो आपको कराना है। उन्होंने दुनिया भर के रेमेडीज, जैसे कि इधर पिरामिड्स, उधर पिरामिड्स, रोड्स वगैरह सब कुछ लगवाया। 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, कोई रिजल्ट नहीं। मैंने फिर अपने हस्बैंड को बोला कि क्या करें, ये तो कोई रिजल्ट नहीं आया है। तो बोले कि मैंने पहले ही बोला था कि ये सब चीजें कुछ नहीं होती हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ये होती हैं, पर हम ठीक से पकड़ नहीं पा रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। क्योंकि उन्होंने बिल्डिंग पर काम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ रेमेडीज का वर्क किया है। बिल्डिंग पर काम करेंगे क्योंकि प्रॉब्लम बिल्डिंग से आती है। जब तक हम उस बिल्डिंग में जो वो प्रॉब्लम आ रही है उस पर हम काम नहीं करेंगे, तब तक आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। ओके। फिर ऐसे ही कि जब आप किसी एक कोई क्वेश्चन जो आपको बचपन से परेशान कर रहा है, कहीं ना कहीं तो वो जाके उसका डेस्टिनेशन आपको मिलता है। तो मुझे भी एक जगह मिली कि हाँ, यहाँ पर मेरे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो मेरे गुरु हैं वो इसी तरह से बात कर रहे हैं कि दीवारें उनके साथ में बात कर रही हैं।
वो लैंग्वेज समझ पा रहे हैं, तो यानी कि मेरे को जो मेरे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे वो यहाँ मिलेंगे। तो मैंने जब ये सब सीखा और किया, तो सबसे पहले मैंने अपनी लाइफ के जो सबसे बड़ा स्ट्रगल मेरी वो फैक्ट्री थी, तो मैं वहां पर गई और मैंने कहा अब इसको देख के और इसको ठीक करना है। उस फैक्ट्री में लोन ऐसी जगह बना हुआ था कि जहां पर अलाउड नहीं था एक भी पौधा लगाना, और वहां बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। तो वो पेड़ जैसे जैसे बड़े हो रहे थे वैसे वैसे स्ट्रगल उस फैक्ट्री का और बढ़ रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा सबसे पहले हमको ये लॉन क्लीन करना होगा, यहाँ पर पार्किंग बना देते हैं, लॉन हटा देते हैं। बोले कि पागल हो रही है, इतने ज्यादा महंगे महंगे ट्री लेके आए हो मैं बाहर से, इधर से उधर से, तुमने तो बोल दिया हटा दो। मैं कहा आप देख लो, आपको सोचना है कि आपको ये ट्रीज बड़े करने हैं या फैक्ट्री चलानी है, ये डिसीजन आपका होगा, मैं तो सिर्फ कंसल्टेंसी कर सकती हूँ। उन्होंने फिर 6 महीने वेट किया, स्ट्रगल कम नहीं हुआ, फिर डिसाइड किया कि चलो अब लोन हटाते हैं। तो लोन हटाने के विद इन 6 मंथ, जिस फैक्ट्री में 6 से 7 मशीनें थी पिछले 7-8 सालों तक, विद इन 6 मंथ 24 हो गई। तो इसको हम कहते हैं कि ये वास्तु है, और इस तरह से रिजल्ट ओरिएंटेड उसको होना चाहिए। जब तक आप बिल्डिंग में कुछ ठीक नहीं करेंगे तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। और यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, क्योंकि जिस तरह से सही वास्तु कंसल्टेंट मुझे नहीं मिला था, तो मेरे शहर में वो चीज अवेलेबल नहीं है। तो इन सब का स्ट्रगल कैसे दूर हो, इसलिए मैं इस फील्ड में आई। अब आपके पति मानते हैं? हाँ, क्यों नहीं। अब तो वो सब कुछ मुझसे पूछ के करते हैं, कोई भी डिसीजन लेना कुछ भी, अच्छा हम ये कर रहे हैं, कैसे करना है, अच्छा ये करें नहीं करें, अच्छा वो फर्नीचर आ रहा है तो उसको कहाँ पर किस कलर का लेना चाहिए, यहाँ पर हम ये ऑफिस एक्सपेंड कर रहे हैं तो एक बार देख ले। तो क्योंकि अब बिलीफ सिस्टम तो आपका बन जाता है। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है वैसे फैमिली मेंबर्स को मनाना, लेकिन जब फैमिली मेंबर्स ही सबसे पहले रिजल्ट्स देखते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं तो वो सब कुछ कर रहे होते हैं, तो रिजल्ट्स देखते हैं तो वो मानते भी हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई नेगेटिव एनर्जी घर में आती है और वो कुछ नेगेटिविटी फील करते हैं, तो वो भी सबसे पहले आपको ही बोल देंगे कि मेरे साथ ये हो रहा है, जरा देखो क्यों हो रहा है, क्या चीज कुछ इधर से उधर रख दी है क्या, कि जिस वजह से कुछ मतलब नेगेटिविटी आ रही है। ओके, तो दोस्तों ये वाला स्लॉट हम इतना तक रखते हैं। तो आप जैसा आप जान पाए कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस में या बिजनेस में ही सब चल रहा है, आपके अपने घर में आपकी हर छोटी चीज़, आपके जीने का तरीका, आपका मूड आज कैसा है, आप कैसे लोगों से मिलोगे, कैसे उनके साथ बातचीत होगी, इस पे डिपेंड करता है कि आपके घर का वास्तु कैसा है।